मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल। अगर इस दुनिया में रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता? क्या आज हम इस दुनिया में होते? आज का ये चैप्टर सिर्फ बायोलॉजी का एक रिप्रोडक्शन चैप्टर ही नहीं, अभी तो एक सीक्रेट भी है। तो आइए चलते हैं और आज के इस चैप्टर के सीक्रेट के बारे में जानते हैं, सीक्रेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं जो हमारा एग्जामिनर हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर में सेट करके देता है। आज का जो चैप्टर है क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन के, जो कि यहाँ से काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही यहीं से वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाइए या चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाइए। तो मैं स्टार्ट करने से सबसे पहली बात बता दूंगा भाई साहब, आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और दूसरा जो आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से इसका डायग्राम आ जाना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात, इस डायग्राम्स के नेम्स, पहले तो डायग्राम चाहिए होता है, ठीक है, दूसरा इसका नाम चाहिए होता है, नाम यानी कि ये नर होता है और ये मादा होती है, ठीक है। पहले इसका डायग्राम चाहिए, दूसरा उसका नाम चाहिए, ठीक है, और तब जाकर के इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस में ये कई बार पूछ दिया हो जाता है, कंफर्म नहीं होता है कि पूछेगा, लेकिन बाय द वे रैंडमली ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या इन टॉपिक में से कुछ ऐसा पूछ दिया जाता है। ऐसा पूछ दिया जाएगा कि बताओ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन बताना पड़ेगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। पहले तो बताना है रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए क्या होता है, हम अपने एक इंडिविजुअल, अपने जैसे किसी व्यक्ति का या किसी जानवर का या किसी भी एक थिंग का, जिसको हम जन्म देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जनन क्या है वो बताना है और ये आवश्यक क्यों है ये बताना। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में भाई जनन, हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो हमारी जो आगे के कल्चर नहीं बढ़ पाएगा, हमारा आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि अगर हम हैं तो हमारे बच्चे होंगे, उनके भी कोई आगे बच्चे होंगे, तो इस तरीके से हमारा एक वंश चलेगा, हमारी एक फैमिली चलेगी, ठीक है। उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के विभिन्न प्रकार समझाइए। पहली बात तो यहां पर लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि दो प्रकार के जनन जनन हो सकते हैं। पहला होता है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक, सॉरी सेक्सुअल, हाँ लैंगिक, और दूसरा होता है असेक्सुअल अलैंगिक, जिसके अंदर सेक्सुअल जो होता है उसके अंदर टू पीपल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इन सब चीजों में। और असेक्सुअल की अगर बात करें तो आपको वहां पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताना है या चाहे आपको बर्डिंग बताना है या फ्लेमिंगेशन बताना है, इस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन असेक्सुअल। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत बोल दी अगली बात। इसने कहा है कि इसको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखनी है, पूरे सेटअप्स लिखने हैं, इसके टाइप्स लिखने हैं, इसके तरीके लिखने हैं, ठीक है। असेक्सुअल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कौन कौन जानवर या पौधे कौन कौन से आएंगे असेक्सुअल में, सारी चीजें लिखनी होंगी। और डिस्क्राइब करना है इसके पार्ट्स के टाइप्स के बारे में, यानी कि अलैंगिक जनन क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, उस चीजों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके किताब में हूबहू दिया हुआ है, आप वहां से बिल्कुल डिट्टो आप एज इट इज याद कर सकते हो, जो कि बहुत आसान भाषा में दिया है। आपको यही चीज समरी में भी दी हुई होगी, जो समरी हुई है SUMMARY, जो किताब के पीछे लिखी होती है ना, जैसे चैप्टर खत्म होता है तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, उन पॉइंट्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्या है एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है, इसको बताना है। इन प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस प्रकार होता है, क्या होता है और उसकी क्या क्या स्थितियां होती हैं, सारी चीजों को बताना है। यानी कि पौधों में वनस्पतिक जनन को समझाइए। यानी कि पौधों के अंदर वनस्पतिक जनन किस प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक क्या होता है, एक तो कीटाणुओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और दूसरा एक ही पौधे के अंदर नर और मादा दोनों चीजें पाई जाती है, ठीक है। वो हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात कर रहा है। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कई बार 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या होती है उसके बारे में समझाना, तो आपको यहाँ पर सब बताना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसके अंदर दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नर और मादा। उसके बाद उनके बीच में जो भी इंटरकोर्स होता है, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एग और ओवल्स मिलते हैं, फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन, फिर बेबी डेवलपमेंट, और उसके बाद इस तरीके से सारी चीजों को आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रही, डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव। जैसे कि मैंने क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था, आपका वीडियो स्टार्ट करते ही समय मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपको दो चीजों को विशेष ध्यान रखना है। आपको दो चीजों को विशेष ध्यान रखना है, एक तो मेल और एक होता है फीमेल। ये दो दिनों की रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं ना, इनकी चीजों को याद रखें, क्योंकि इसके डायग्राम पूछ देता है।
अब ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, जब मैंने जहां से क्वेश्चन पीवाईक्यू से उठाया था तो उस क्वेश्चन में ये चीज नहीं था, उस क्वेश्चन में ये चीज नहीं था, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब करना है, मतलब बताना है विस्तार से कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्या काम करता है, जिसकी जैसे कि तहत आपको इसमें क्या बताना है, पेनिस के बारे में बताना है, टेस्टिस के बारे में बताना है, स्पर्म जनरेशन के बारे में बताना है, ट्यूब पाइप के बारे में बताना है, साथ ही उसकी डिग्रीज बतानी है कि कितने टेम्परेचर पे रहता है, टेस्टिस हमारा बॉडी के बाहर ही क्यों पाया जाता है, अंदर क्यों नहीं पाया जाता है, उसका टेम्परेचर लेवल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कितने 5 नंबर का बनेगा। अगर 3 नंबर में आता है तो नॉर्मल आप अपनी तरफ से इसकी डेफिनेशन और इसकी चीजों को, पार्ट्स को लिख सकते हो। 5 नंबर में आए तो डायग्राम बनाना बहुत ही बेहतर होता है। मैं कहता हूँ डायग्राम अगर साइंस में जो क्वेश्चन ना भी आए ना, जो भी क्वेश्चन आपको अगर ना आए तो उस क्वेश्चन में अगर डायग्राम भी बनाओगे ना, डायग्राम बना करके भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो भी कम से कम कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, पासिंग तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो दोनों शिफ्ट की बात होती है, मैं यहाँ पर दोनों शिफ्ट की बात करूंगा क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम्स होते हैं वो 2 शिफ्ट में होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट में होते हैं। ठीक है, बिकॉज क्यों? क्योंकि गर्ल्स का शिफ्ट अलग होता है, बॉयज का शिफ्ट अलग होता है। लेकिन अब ऐसा भी है कि सीबीएसई ने एग्जाम सी पैटर्न चेंज कर दिया, पहले सेट आने लग गए हम, और पहले भी आते थे 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3, इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, नहीं 4 आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 से आएगा। जैसे अब आप लोगों की सीट कैसे बनती होगी देखनी है, आप लोगों के यहाँ पर 24 सीटें होती हैं। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे होंगे आपके बेंचेस जब आप पेपर देने जाओगे। ठीक ना, सीट ऐसे होंगी 1 2 3 4 1 2, फिर 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे होंगे सेट आप होगे। ठीक है, अब बताओ ना, एक इससे मिलेगा ना ये इससे मिलेगा, ना ये इससे मिलेगा ना ये इससे मिलेगा, तो आप चीटिंग कर ही कैसे पाओगे? तो सेट्स के अंदर भी क्वेश्चन क्या होता है ना, कई बार घुमा के दे देता है। जैसे अगर किसी में मेल रिप्रोडक्टिव पूछ दिया, किसी में फीमेल पूछ देगा, इस तरीके से पूछता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा आपको, इसीलिए आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि किसी एक को पढ़ के जाओ, क्या पता आप मेल पढ़ के जाओ आपके पेपर में फीमेल पूछ दे तो दिक्कत हो जाएगी। और किसी किसी में दोनों ही पूछ देता है, डिफरेंस कर देता है, यहाँ पर और का लगा देता है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। ठीक है, वो भी देख लेना। डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सिस्टम को बताना है विद डायग्राम के साथ, यानी कि मानव स्त्री जनन तंत्र के बारे में, ओवा ओवा के बारे में बताना है, ओवा बताना है, प्रेगनेंसी की जो स्टेज होती है वो बताना है, पीरियड्स की चीजें बतानी है सारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और उसके इंप्लीमेंटेशन क्या होते हैं, यानी कि निषेचन और आरोपण की प्रक्रिया को बताइए। निषेचन किस प्रकार शुरू होता है, उसका आरोपण किस प्रकार से होता है, वो सारी प्रक्रिया को समझाना है, यानी कि इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक और ये अंगूठा का बटन दबाते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि इसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी बोल देते हैं, इसको कई बार मेंस्ट्रुएशन भी लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में। एक्सप्लेन करना है, यानी कि मासिक धर्म क्या होता है, मासिक धर्म चक्र क्या होता है भाई, और उसको समझाना है। ये पीरियड्स होता है गर्ल्स में, मोस्टली गर्ल्स में ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स में ही होता है का मतलब बॉयज में भी होता है, सिर्फ गर्ल्स में ही होता है। ठीक है, अब ये पीरियड क्या होता है भाई, ये 28 to 35 डेज, 32 डेज के आसपास में आता है, हर महीने आता है, 4 डेज रहता है, 5 डेज में नॉर्मल रहता है, 6 डेज में ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। इस प्रकार से ब्लीडिंग्स होती हैं, पेन, स्टमक पेन होता है और काफी चीजें होती हैं। मासिक धर्म क्यों होता है हमारी, और इसकी स्टार्टिंग होती है 11 ईयर्स ओल्ड से गर्ल्स में होती है। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली 12 में ही होती है, लेकिन वैसे 11 से स्टार्टअप हो जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करोगे तभी आपको यहाँ 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन, वैसे तो मोस्टली 3 नंबर का पूछा जाता है, पर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तभी जाके आपके नंबर मिल पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे नेक्स्ट अपडेट के लिए भी रेडी रहें। और एग्जाम्स काफी करीब आ चुके हैं आपके, 25 शायद हो सकता है 25 तारीख को ही बोर्ड एग्जाम है आपके, 25 तारीख दूसरा महीना 2026 को ही आपका बोर्ड का साइंस एग्जाम है। उसकी प्रिपरेशन करिए, और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले भी बोला था कि मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर आपके अपडेट्स, आपकी पीडीएफ आज शाम से डलने शुरू हो जाएंगी। 17 तारीख को आपका पहला पेपर होगा, उसके बाद ये आपका एग्जाम सेकंड नंबर पे होगा। उम्मीद है कि आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द